हेलो गाइस। आज आप लोग के बीच मैं फिर जुड़ रहा हूँ और जैसा कि मैं आज आप लोग को फिर से मैं परिचय दे दूँ कि मेरा नाम अभिनव कुमार और आप देख रहे हैं साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी। आज से मैं आप लोग के बीच नए क्वेश्चन नए टॉपिक के साथ जुड़ूंगा और बताने का काम करूंगा। तो आप लोग फटाफट मेरे चैनल से जुड़ जाइए और जो भी, क्योंकि मैं बहुत दिन से इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा था और कोई भी ऐसा वीडियो या कोई भी ऐसा क्लास नहीं दे पाया, तो आज आप लोग के बीच में फिर से जुड़ रहा हूँ और अच्छे टॉपिक के साथ जुड़ रहा हूँ। तो आज आज से आप लोग ज़रूर इस चैनल पे जुड़िएगा और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, आप ज़रूर उसे पूरा कीजिएगा, देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबा के रखिएगा। चलिए, तो आज जो मेरा एक टॉपिक है वो औसत, जिसको हम एवरेज बोलते हैं। एवरेज रिलेटेड मैं आज आप लोग को कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो फार्मूला होते हैं, सूत्र होते हैं, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा कि हाँ, सबसे पहले कोई भी अगर मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है, सूत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं उस चीज़ का इंट्रो जानते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो कह सकते हैं फार्मूला वगैरह होता है उसके बारे में जानता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को मैं यहाँ पे फार्मूला के बारे में बताऊँगा और उससे रिलेटेड एक दो मैं क्वेश्चन भी आप लोग को सोल्व करके मैं बताऊँगा। और जो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे रिलेटेड आप लोग को मैं बताते चलूँगा और आपको सिखाते चलूँगा। तो प्लीज़ अब मेरे चैनल पे आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। और अगर हमारे ऑफलाइन कोई कोचिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए हुए कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा नंबर, तो आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और न्यू बैच मेरा यहाँ पे 10th का स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जल्द से जल्द अगर कोई ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आगे सपोर्ट कीजिए। और आप लोग का ही सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और हाँ, अगर कहीं सजेशन की बात आए तो आप लोग ज़रूर हमें सजेस्ट कीजिए और कहीं भी दिक्कत आए तो हमें प्लीज़ बताइए और उससे मैं सुधार करूँगा और अच्छे से आप लोग के बीच अपने टॉपिक पे, अपने जो क्वेश्चन पे है, आप लोग के बीच अच्छे तरीके से समझाने का काम करूँगा, बताने का काम करूँगा। तो मैं आप लोग के बीच ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और हाँ, चाहते अगर हमारे इस टॉपिक पे जुड़ रहे हैं तो प्लीज़, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलियों के साथ, कि लोग जुड़े और हमारा इस वीडियो को, इस क्लास को देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो आज आप लोग का जो एक टॉपिक जो मैं लेके आ रहा हूँ आप लोग के बीच, वो यहाँ पे मैं बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा कि आज जो मैं टॉपिक आप लोग के बीच बताने वाला हूँ वो है मेरा औसत से है, कि औसत किसको कहते हैं, एवरेज। और उससे रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण फार्मूला, जिसको हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होते हैं। सबसे पहले मेरा जो पहला जो है औसत का जो फार्मूला है वो है, अगर औसत कोई भी एक आंकड़ा दिया रहे, जैसे देखते हो, सुना होगा कोई एग्ज़ाम होती है या कुछ ऐसा होता है तो क्या होता है कि एवरेज मार्किंग सबको दिया गया है। तो एवरेज मार्किंग कहने का अर्थ हुआ कि जो सबके इस तरह का टॉपिक को देखते हुए वो क्या किया कि हर सब्जेक्ट का मार्किंग कर दिया कि हाँ, इससे इतना इसको मिलना चाहिए। तो एक एवरेज, एक औसत बता दिया कि हाँ, आपको 60 से 90 के बीच मिलेगा, इतना के बीच ही सबको नंबर दिया जाएगा। तो एवरेज निकालते हैं, हर चीज़ का एवरेज बताने का तो उस चीज़ को कैसे निकाला जाता है। अगर कोई एक आंकड़ा दे दे और हमें कहे कि इसका औसत क्या होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे वो कौन सी ऐसे फार्मूला है जिसपे हम डायरेक्ट उस फार्मूला का यूज़ करके हम उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिए गए परिणामों का योग, जो वहाँ पे परिणाम दिया रहेगा जो चीज़ दिया रहेगा उसका हम क्या करेंगे, योग करेंगे और जितनी परिणामों की संख्या होगी उससे हम डिवाइड करेंगे तो वो मेरा औसत निकल के आ जाएगा। पहला मेरा फार्मूला का यही एक जो एक सिंपल में हमें औसत निकालने के लिए, हमें अगर कोई आंकड़ा दे दिया जाए और उसका औसत निकालने के लिए कहा जाए तो हम इस तरह से यहाँ पे करते हैं और बताने का काम करते हैं। दूसरा मेरा जो फार्मूला है, ऐसा आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, जब आगे और भी क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लिखा हुआ है कि माना कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी x किलोमीटर पर घंटा की चाल से तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। मतलब कि जितनी एक दूरी समान है और एक की दूरी जो, एक की चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है और एक का जो है y किलोमीटर पर आवर, लेकिन दूरी जो है सेम है। तो इस कंडीशन में अगर कहा जाए कि उसकी औसत चाल निकालने के लिए, तो औसत चाल निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक फार्मूला की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे फार्मूला में लिखा हूँ कि 2x y बटा x प्लस y। अगर ये फार्मूला को हम याद रखते हैं तो अगर हमें इस तरह की कहीं भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप इसे इजीली में इस फार्मूले का सहारा लेके आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तीसरा
तीसरा जो मेरा फॉर्मूला का पहला जो पॉइंट है वो है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए कहा जाए। मतलब यहाँ पे दिया गया है कि आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या का, आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो गिनती की संख्या जो हमें काउंटिंग जो हम करते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर कहा जाए कि आपको नेचुरल नंबर की योग निकालने के लिए, तब हम कैसे सबको अगर मान लिया सपोज कह दिया कि 1 से 100 तक, या कह दिया कि यन मतलब कि जहाँ तक गिनती की संख्या के लास्ट यन प्राकृत संख्या का औसत निकालने के लिए, तब हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अब हम सबको एक एक करके जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगी। तो इस चीज़ को हमें शॉर्ट में हमें बनाने के लिए, शॉर्ट में समझने के लिए हमें फार्मूला की ज़रूरत पड़ी कि उसको शॉर्ट में बना के उसको हम समझ सकें और आसानी में इसे बना सकें, कम टाइम में इसको सोल्व कर सकें। तो अगर इस तरह की अगर क्वेश्चन आपको दिया रहे कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो यहाँ पर मैं बता दिया है कि n प्राकृत संख्या क्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। तो नेचुरल नंबर हम उसको कहते हैं जो गिनती की संख्या, मतलब गिनती 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम जो गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर वो नेचुरल नंबर को कहा जाए कि उसका सम करना है, योग करना है, तो हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं कि 1/2 n इंटू n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, या तुम इसको कह सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2 भी कर सकते हैं। इससे हमें कितनों का कह सके, कितनों भी प्राकृत संख्या का हमें योग निकालने के लिए कहा जाए तो फटाक सा हम ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और उसे इजीली में हम उसे योग निकाल सकते हैं। मेरा जो दूसरा है वो है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो पता होना चाहिए आपको सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, फिर भाज्य संख्या किसको कहते हैं। ये सब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर हम बेसिक अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा 4 5 6 7 8 कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, बनाने को मिलता है। तो इस चीज़ को याद रखिए और तभी आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम नेचुरल नंबर की बात किया, फिर यहाँ पे ऑड और इवन नंबर की बात आएगी जिसको हम विषम संख्या और सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर n विषम संख्या जिसको हम ऑड नंबर बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए ऑड और इवन। तो ऑड नंबर क्या होता है कि वैसी संख्या जिसको हम 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, तो ऑड नंबर कहते हैं। और इवन नंबर कहता है कि जिसे हम वैसी संख्या को जो हम 2 से पूरी तरह से उसको विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ के निकालने के लिए अगर कहा जाए तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर निकालने के लिए कहा जाए तो उसका हमें फॉर्मूला याद रखनी है, उसका होता है n स्क्वायर। कितनों का कहा जाए हमें विषम संख्या का योग निकालने के लिए, तो सीधा उसका n स्क्वायर मान लिया जाए। कह दिया कि 20 विषम संख्याओं का योग निकालें तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 से गुना करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये योग निकल गया। इसी तरह से अगर कह देगा 30 का 40 का, तो उसमें सीधा n बराबर मान लेना है कि ये दिया हुआ है और उसका हमें पता है क्या कि n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर के फॉर्मूला पर आप बैठा दीजिए, उससे इजी में आपको सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हम जो पहला जो सूत्र बताए थे, फॉर्मूला बताया एवरेज का, पहला निकालने का जो औसत अगर कैसे निकाला जाएगा, तो पहला मैं बताया कि दिए गए परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। फिर दूसरा है कि माना एक व्यक्ति का निश्चित दूरी है, कोई एक फिक्स डिस्टेंस है और उसकी चाल बता रहा है कि एक जा रहा है x किलोमीटर पर आवर की चाल से और उतने ही दूरी को एक जा रहा है y किलोमीटर पर आवर की चाल से। तब कह रहा है कि उसको पूरी दूरी को यात्रा को तय करने में उसका औसत चाल क्या होगा, तो हमें उस फार्मूला का यूज़ करूंगा जो कि 2x बटा x प्लस y किलोमीटर पर आवर। फिर तीसरा मैं बताया था, तीसरा का पहला पॉइंट कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग अगर निकालने के लिए कहा जाए तो हमें n इंटू n प्लस 1/2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर कहा जाए n विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो हमें सीधा फॉर्मूला का यूज़ करना है, तो n स्क्वायर होगा। चलिए ऐसे कुछ और हैं जो उसके बारे में भी मैं बता दूं कि और क्या इसमें फॉर्मूला का यूज़ होगा, तो उसके बारे में बात करूंगा। हाँ, तो यहाँ पे जो मेरा तीसरा जो पॉइंट है वो अगर कहा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसके पहले मैं बताया कि n प्राकृत संख्या का योग, n विषम संख्या का योग, फिर यहाँ पे आ गया n सम संख्याओं का योग। सम संख्या अभी जस्ट मैंने बताया कि ऑड और इवन नंबर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 2 4 6 इस तरह से अगर रहा तो उसको अगर हमें योग निकालने के लिए कहा जाए तो हमें n इंटू n प्लस 1 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उस फार्मूला पे उसको सोल्व करने का काम करेंगे। फिर चौथा जो मेरा पॉइंट है वो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब कि उसको वर्ग करने के बाद जो योग करने का अगर रहे, योग निकालने के लिए रहे, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। अभी तो मैंने बता दिया कि प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए मैंने बताया कि n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि उस जो n प्राकृत संख्या जो है उसका वर्ग करने के बाद हमें अगर कहा जाए योग निकालने के लिए तो उसका कौन से फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, कैसे उसको सोल्व करेंगे। तो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/6
n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा। फिर यहाँ पर उसी तरह से है n प्राकृत संख्या के घनों का योग, घन मतलब कि क्यू करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है, यहाँ पे क्यू करना। क्यू का अगर फॉर्मूला अगर कहा जाए कि n प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे 1/2 n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बोला है, और इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम घन का भी n प्राकृत संख्या के अगर घन का वर्गों का योग, घन का योग निकालने के लिए कहा जाए या वर्गों का योग निकालने के लिए कहा जाए, तो हम ऐसे ऐसे फार्मूला का यूज़ करके मैं उसे ईजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये मेरा था औसत का जो बेसिक, जो महत्वपूर्ण कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला था, वो आप लोग के बीच में बताया, जानकारी दिया। और ऐसे ऐसे इससे रिलेटेड और भी एक दो मैं क्वेश्चन आपको लेके मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, कैसे हमें सोल्व करनी है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो और आपको समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, और लाइक और शेयर बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और आप लोग के बीच अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आए और आप लोग को बताने का काम करें। चलिए, तो इससे रिलेटेड मैं एक तो क्वेश्चन आप लोग के बीच शेयर कर दूं, बता दूं, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें और ब्रीफली से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराने का काम करूँगा। तो मेरे चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए। हाँ, तो गाइज़ यहाँ पे आपको पहला प्रॉब्लम आप लोग के बीच में लाया हूँ कि कैसा प्रॉब्लम रहेगा, उसको कैसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेके आया हूँ कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा जाए, तो हमें सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं उसका, और हमें सबसे पहले याद होनी चाहिए कि औसत क्या कहते हैं, औसत किसको कहते हैं, औसत का फार्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं औसत का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत बराबर होता है कि कुल परिणामों का योग और बटा कुल परिणाम की संख्या। लेकिन ये तो हम जान रहे हैं कि औसत निकालने का ये फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमको बताया गया है कि 50 प्राकृत संख्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चीज़, कुल परिणामों का संख्या, तो यहाँ 50 प्राकृत संख्या दिया हुआ है, अब उसका योग तो निकालेंगे ना। तो सबसे पहले तो हमें योग निकालने के लिए जानना चाहिए कि कैसे इसका योग निकालेंगे, किस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो अभी मैं आपको बताया कि अगर n प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए कहा जाए तो उसका मैं फार्मूला बताया था कि यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यहाँ पर फिर लिखते हैं, हम जानते हैं कि n प्राकृत संख्या का योग बराबर होता है n इंटू n+1 होता है। अभी जस्ट मैंने बताया, तो यहाँ पर n की संख्या दिया हुआ है 50, और यहाँ पर लिख देंगे 50 n इंटू n+1/2, ये बताए थे, n इंटू n+1/2। तो यहाँ पर 50 1 बटा 2, तो ये हो जाएगा 50 गुना 51/2। काटिए इसको, तो इसको गुना कीजिए, 51 और 25, 5 × 25, 2 5 दूना 10, 5 7 2 1200, टोटल कितना योग आया, 1275 योग आया। लेकिन हमें फार्मूला तो औसत का क्या पता है, तो कुल परिणाम का योग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं औसत बराबर कुल परिणाम मेरा का योग कितना आया, 1275 आया, और टोटल परिणाम कितना दिया हुआ था, तो 50 दिया हुआ है। तब इसको भागा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 50 दूना 100, 50 दूना 100, देखिए इसको काटिए, 25 से कट रहा है, तो 25 से काटिए, 25 दूना 50, और 25 बचे 25 से, और 25 से कम 25, सही है। तो ये हो जाएगा 51/2, तो 2 दूना 4, और यहाँ हो गया 2 दूना 4, और ये तो 1, और 2 पचे 10, और 2 पचे 10, ये मेरा क्या हो गया, औसत निकल के आ गया। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि कैसे बनाएंगे, किस तरह से हल करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या चीज़ क्वेश्चन बोल रहा है, बारीकी से क्वेश्चन को पढ़नी है कि क्या हमें पूछ रहा है, क्या चीज़ निकालनी है, उसको देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन बोला कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत निकालनी है, कि हमें जो प्राकृत संख्या 50 है, 50 संख्या दिया हुआ है, तो हमें औसत का फार्मूला हमें पता होनी चाहिए कि औसत का फार्मूला होता है कि कुल परिणामों का योग, जितना परिणाम दिया रहेगा उसका योग बटा जो परिणाम की संख्या रहेगी उसको भाग देंगे, तो वो औसत मेरा निकल जाएगा। लेकिन हमें तो ये तो कंफर्म नहीं दिया है कि 50 परिणाम का योग क्या होता है। तो हम जानते हैं फिर एक कि n प्राकृत संख्या का अगर योग निकालने के लिए कहा जाए तो हमें फार्मूला पता है कि n इंटू n+1/2। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम योग निकाल लेंगे, और औसत का फार्मूला हम जानते हैं कि कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग इतना आया, उससे भागा दे दिए, ये मेरा क्या निकल के आया, औसत निकल के आएगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और आशा करता हूँ कि जो मैं आज आप लोग को बताया आप मेरे इस बातों से सेटिस्फाई हो गए होंगे, संतुष्ट हो गए। और अगर कहीं भी आपको कोई त्रुटि बुझे या कोई सजेशन बुझे तो आप ज़रूर कमेंट में आप बता सकते हैं, और मैं उसको इम्प्लीमेंट करके आप लोग के बीच नए अच्छे तरीके से आप लोग के बीच लाऊंगा, बताने का काम करूंगा। और बस मेरा एक ही ख्वाहिश रहती है, एक ही आग्रह रहता है कि आप लोग ज़रूर हमें आगे बढ़ाइए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा तो हमें भी और मनोबल बढ़ेगी, आप लोग के बीच अच्छे अच्छे टॉपिक लाऊंगा। और जाते जाते मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरा जो कोचिंग अपना गांव बहादुरपुर में चल रहा है, अगर कोई ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। चलिए जाते जाते आप लोग को जय हिंद, जय भारत।